A very good morning to 10th class students. How are you? I hope all of you are fine at your home. बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स. इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ, उसको क्लियरली सुन लीजिए. जो आपके टॉपिक्स पहले करा दिए गए हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं, तो मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज करा रही हूँ. जो पिछले टॉपिक्स होंगे आपके इंक्लूडेड, आई विल टेल यू. अगर नहीं हैं तो वो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा. मॉडल्स जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनेंगे. वर्ड्स दैट डिनोट द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब आर कॉल्ड मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब या मॉडल्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो मेन वर्ब के एक्शन को डिनोट करते हैं. ये 13 हैं टोटल. मॉडल्स आर 13. आई विल टेल यू 3 by 3. आज मैं आपको 3 बताऊंगी. टुमारो आई विल टेल यू द 3. मॉडल्स के कुछ फीचर्स होते हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम हेयर. मॉडल्स जो होते हैं कभी भी अकेले इनका यूज़ नहीं होता है. इनका जो प्रयोग है वो किसके साथ किया जाता है? मेन वर्ब के साथ किया जाता है. जैसे यू और आई मेन वर्ब है, इसके साथ मस्ट और कैन मॉडल्स लगाए गए हैं. सब्जेक्ट के नंबर, जो भी सब्जेक्ट का नंबर है, जेंडर है या पर्सन है, उसका मॉडल्स के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे कि आई के साथ भी कैन लगेगा, दे के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी कैन लगेगा. मॉडल्स आर ऑलवेज सेम, नॉट अफेक्ट ऑफ नंबर और जेंडर. मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु ऑट और यूज्ड के साथ टू का प्रयोग होता है. मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर ऑट के साथ या यूज्ड के साथ टू लगता है. मॉडल्स के साथ बी लगाने, अगर हम बी लगाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं. विल बी राइटिंग, शेल बी ट्रैवलिंग. सो प्लीज़ गेट माई पॉइंट. मॉडल्स के बाद हैव लगाने पर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैव लगा है तो उसके साथ वर्ब की नेचुरली बात है कि थर्ड फॉर्म ही लगेगी. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मॉडल्स विच यू हैव टू क्लियरली लर्न एट होम. इनको ध्यान से देख लीजिए. इनको आप घर पे बैठ के किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, आज मैं आपको जो मॉडल्स करवा रही हूँ उसके अंदर पहला मॉडल है आपका शेल. शेल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं. देखो, आई शेल नो माई रिज़ल्ट टुमारो. इसके अंदर हमने क्या किया है, जो कल का पोजीशन है वो बताइए, और शेल जो है वो सिंगल पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने लगाया है, और टुमारो का बताया कि मेरे को कल मेरा रिज़ल्ट मिल जाएगा. वी शेल लीव फॉर मुंबई इन द इवनिंग. हम कब जाएंगे मुंबई के लिए? इवनिंग में. ठीक है. कमांड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. जब हमें सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को कमांड देनी होती है तो प्रोनाउन के साथ कहाँ पे मॉडल्स का यूज़ होता है. शेल का कैसे होता है देखो. यू शेल डू एज आई से. यहाँ पे प्रोनाउन आई है और शेल जो है वो मॉडल्स है. मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम वैसे करोगे. यू शेल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे भी शेल का यूज़ हुआ है सेकेंड पर्सन के साथ में. ठीक है. अब है, प्रॉमिस करना होता है जब हमें किसी को, तब भी हम शेल का यूज़ करते हैं. यू शेल गेट अ प्राइज़. यू शैल हैव रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे. हम क्लियरली तुम्हें बता रहे हैं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुमको इस बर्थडे पे रिस्ट वॉच दूंगी. टू एक्सप्रेस कंपल्शन और नेसेसिटी. जब हमें कंपल्शन को बताना होता है या किसी नेसेसिटी को बताना होता है कि ये चीज़ ज़रूरी ही है, तो हम शेल का यूज़ करते हैं. यू शैल नॉट एंटर द किचन विद डर्टी फीट. तुम किचन में डर्टी फीट्स के साथ एंटर प्लीज़ मत करो. यू शैल नॉट मेक द नॉइस. तो हमें कंपल्शन और नेसेसिटी बतानी है. टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी. जब हमें डिटर्मिनेशन बताना होता है या सर्टेनिटी बताना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं. कोई निश्चय बात है, कोई सर्टेनिटी है, कोई डिटर्मिनेशन है, कोई तब संकल्प है, तो हमें इसका यूज़ करते हैं. ही शेल टेक द रिवेंज ऑन हिज एनिमी. वो अपनी एनिमी के साथ बदला लेगा. रिवेंज का मतलब बदला लेगा. ही शेल गेट गुड मार्क्स, आई एम श्योर. मुझे सर्टेन है, मुझे पता है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा ही. सो यहाँ पे भी हम शेल का यूज़ करते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर शेल जो है वो आई और वी के पहले लग जाता है. शेल आई कैरी योर हैवी बैग, तो शेल जो है वो आई के पहले लग गया. ठीक है. वी के पहले, तो ये इंटेरोगेटिव्स बन गए. नाउ है विल. विल हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. यूज़ विद सेकंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस. सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस लगता है. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? विल, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो ही विल कम हेयर एट दिवाली. दे विल नेवर लर्न गुड मैनर्स. सो
सेकंड थर्ड पर्सन एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। रिक्वेस्ट और इनविटेशन करना है तो भी हम विल यूज़ करते हैं। विल यू ओपन द डोर प्लीज़ तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी तो हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए अ डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, तो हमें हैबिट बतानी है, ठीक है। ही विल नेवर टेल द ट्रुथ। फोर्थ यूज ऑफ विल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन सर्टेनिटी। फर्स्ट पर्सन के साथ सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगता है आई विल गेट द फर्स्ट डिवीजन, मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, तो हम यहाँ पे विल यूज़ करेंगे। वी विल विन द रेस। इन्फरेंस और प्रोबेबिलिटी जब हमें इन्फरेंस या प्रोबेबिलिटी अनुमान या संकल्पना बतानी होती है। द बॉयज़ इन ब्लू ड्रेस विल बी हिज ब्रदर, हो सकते हैं तुम्हें अब इन्फ्रेंस किया, तुमने अनुमान लगाया बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें पूरा उसकी संभावना है भाई ये होगा, जैसे बाय दिस टाइम मोहन विल बी देयर। कंडीशनल वर्क जब हमें कंडीशन रखनी होती है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू डोंट रन यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम भागते ना तो तुम ट्रेन को मिस कर देते। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस द यूज़ ऑफ विल ऑल्सो। मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। विल का एक और यूज़ है यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए जब हम यूज़ करते हैं। यू विल डू एज आई से, जब हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। यू विल नॉट बीट योर ब्रदर, ठीक है। नाउ शुड, अब हम शुड कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्लीज़ सी क्लियरली। Sorry for the disturbance बच्चे, something is there so I am checking it, please sorry for that। should कहाँ पे यूज़ करते हैं, indirect speech in past tense of shall। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमें डायरेक्ट तो तुम्हें पता है जब हम डायरेक्टली किसी की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जब हम किसी की बात को आप बताते हो, तीसरे बंदे की बात को दूसरा बंदा बताता है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसको हेल्प करूंगा। ही सेड दैट दे शुड गो देयर। टू एक्सप्रेस द ड्यूटी जब हमें ड्यूटी एक्सप्रेस करनी होती है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड हेल्प द पुअर। पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन कि तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। सपोजिशन पॉसिबिलिटी और कंडीशन के लिए, शुड यू सी माई ब्रदर, अगर सपोज देखोगे तो तुम उसको ये बता देना कि टेल हिम टू सेंड मी अ गुड बुक। कंडीशन आई थिंक यू शुड विन द चैम्पियनशिप, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं यहाँ पे। एजप्शन जब हमने करनी है तो हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे शुड, शी शुड बी देयर बाय नाउ, वो वहीं होगी इस टाइम। दे शुड हैव रीच्ड दिल्ली, वो वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। सो शुड। आई होप कि आपको शेल का यूज़ ध्यान से देख लीजिए प्लीज़। विल का यूज़ सेकेंड पेज यू कैन सी, and third is should ka use. These three modals I have tell you today. Tomorrow I am going to tell you 3 more modals and this is included in your syllabus बच्चे, so please do it carefully. Thank you.